सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद रखता हूँ कि बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को चालू रखे होंगे। तो अगर हम अपनी कुछ पिछली वाली वीडियोस के बारे में बात करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, 2 मिनट के अंदर, तो क्या 1 मिनट के अंदर उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रिकॉल हो जाए। तो हमने शुरुआत करी थी भैया कंपनी से। सबसे पहले हमने जाना कंपनी का बेसिक, कंपनी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। हमने फिर जाना कि भैया शेयर क्या होता है, ये शेयर किस चिड़िया का नाम है और ये शेयर क्यों इशू करते हैं, कैसे इशू करते हैं, ये स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। हमने पूरा उसका बेस स्ट्रक्चर बना लिया था। फिर हमने बात किया कि भैया ये इशू 3 टाइप्स के हो सकते हैं। कौन कौन से? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। हमने एट पार के बारे में बात करी, जिसमें हमने क्या कहा भैया कि यहां पर फेस वैल्यू इक्वल्स टू इशू प्राइस होता है। एट प्रीमियम में हमने क्या कहा था कि यहां पर इशू प्राइस फेस वैल्यू में जब सिक्योरिटी वाला प्रीमियम जुड़ जाता है तो इशू प्राइस बन जाती है। अब आज के लेक्चर में हमको बात करना है डिस्काउंट के बारे में और उसकी जर्नल एंट्रीज। हमने पार की भी जर्नल एंट्रीज देखी, प्रीमियम की भी जर्नल एंट्रीज देखी और मोस्ट ऑफ द जर्नल एंट्रीज इन तीनों केसेस में सेम रहती हैं। इस कारण से अगर आपने इनकी इसकी मिस कर दी है जर्नल एंट्रीज देखना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी पिंड कर दिया है, तो आप जाकर वहां देख लीजिए और फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए ताकि आपको एक मस्त वाला नॉलेज मिल सके। ओके, चलिए अब आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ इशू के बारे में। चैप्टर नहीं भाई, इशू ये तीसरे टाइप का है, ठीक है। बाकी शेयर्स तो बहुत बड़ा पहाड़ है, मैं आपको पहले ही बताया था, लेकिन उस पहाड़ को भी हम काट देंगे। ठीक, चलिए बात करते हुए डिस्काउंट के बारे में। तो डिस्काउंट अब क्या होता है, देखो जो आपकी इशू प्राइस होगी ना, अगर आप फेस वैल्यू में से क्या माइनस कर देते हो, डिस्काउंट दे देते हो कुछ। क्या बोले भैया, जैसे मान लो कि आपका कोई शेयर, एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे कोई शेयर है, उसकी क्या है भैया, फेस वैल्यू है कितने रुपए, 10 रुपए फेस वैल्यू, ठीक। शेयर है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, सब हमने बताया है। उन सभी की लाइन वाइज लाइन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, चलिए फेस वैल्यू 10 रुपए दी गई है, ठीक है भैया। अब इस फेस वैल्यू से मान लो हम 2 रुपए क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो और हम इशू कर देते हैं, तो हमारी इशू प्राइस क्या हो जाएगी, अब 8 रुपए हो जाएगी। कैसे भैया, फेस वैल्यू में से इस डिस्काउंट के अमाउंट को हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो क्या निकल कर आ गई, ये आपकी आ गई इशू प्राइस, ठीक। लेकिन लेकिन भैया जो ये डिस्काउंट है ना आपका, ये डिस्काउंट ये क्या है, प्रोहिबिटेड, या फिर क्या बोल सकते हैं, नॉट अलाउड। एक्सक्यूज मी। हाँ, जो भी आपके डिस्काउंट होता है ना, उसको सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने मना करके रखा है। जो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी, इस दुनिया की कोई भी कंपनी, कुछ अलग केसेस हैं उसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है, और बाकी कंपनीज डिस्काउंट में अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती। सीधी बात, नो बकवास। क्या बोला मैंने कि सरकार ने कह दिया है कि कोई भी कंपनीज अपने शेयर्स डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। और डिस्काउंट क्या होता है, मैंने बताया है कि जब फेस वैल्यू से भी प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। यहां पर यही हुआ है, फेस वैल्यू 10 रुपए है लेकिन प्राइस कितना हो गया शेयर का, 8 रुपए। ना ना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। समझ गए डिस्काउंट क्या होता है। लेकिन फिर आप बोलोगे कि भैया सरकार ने मना कर दिया, तो फिर आप हमको क्यों पढ़ा रहे हो। अच्छा चलो, अब आपका ये सवाल भी अच्छा है, वन मीन था ना, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। उसका सवाल आंसर सुन लो। मान लो सरकार ने अभी करेंटली तो क्या करके रखा है, मना करके रखा है, ठीक। लेकिन सरकार को आगे जाके लगता है कि नहीं यार, डिस्काउंट इशू कर देनी चाहिए, ठीक है, चलो ठीक कर देते हैं, क्योंकि जो एक्ट होते हैं ना वो
प्रतिदिन हर दिन चेंज होते रहते हैं। उनका भरोसा नहीं कि आज क्या बोल रहे हैं तो कल कुछ और बोल दे वो, है ना। तो क्या पता आज तो उसने मना करके रखा है, लेकिन क्या पता शायद कल 2-3 साल बाद फिर से उसको स्टार्ट कर दे, हो सकता है ना। इस कारण हमारा फर्ज बनता है कि इसको भी पढ़ लें, ताकि जब सरकार उस टाइम कभी लाए या ना लाए वो अलग बात है, लेकिन हमारे पास उसका नॉलेज रहे। और आपके कोर्स में भी ये चीज़ दी हुई है। ओके, तो पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए, डरना किस बात का नहीं है, फुल मजा होके पढ़ना है। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अपन इसके जर्नल एंट्रीज की तरफ। तो चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में। क्या नाम है कंपनी का? छगन लिमिटेड करके कंपनी, उसने क्या किया, इशू किया 1 लाख इक्विटी शेयर। अब कई बच्चों के लिए इक्विटी शेयर नया हुआ, क्योंकि अभी तक मैंने इसके बारे में कहीं समझाया नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन से समझा दूंगा। बहुत इजी टॉपिक है, चिंता मत करिए, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, यानी कि शेयर कितने रुपए का था? 20 रुपए का, यानी कि फेस वैल्यू कितने की हो गई? फेस वैल्यू आ गई 20 रुपए की, ठीक है। कितने में दे रहा है? लेकिन डिस्काउंट में दे रहा है। कितना डिस्काउंट? 10% का डिस्काउंट, ठीक है। लिख लेते हैं अपन इंफॉर्मेशन, डिस्काउंट कितना है? 10%। तो क्या आप यहाँ से इशू प्राइस निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आपको डिस्काउंट को परसेंटेज से नहीं, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। कैसे लाओगे? 20 का 10% कर दो, यानी फेस वैल्यू का 10% निकाल लो, कितना आ जाएगा? 2 रुपए, यानी कि इशू प्राइस कितनी हो जाएगी? फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। फेस वैल्यू कितनी है? 20 रुपए, डिस्काउंट 2 रुपए आया, इशू प्राइस कितनी बन गई? 18 रुपए, ठीक। चलिए, कंपनी डिड नॉट एक्सेप्ट मनी इन लमसम, कंपनी ने लमसम में पैसा नहीं लिया। भैया लमसम क्या होता है? वैसे तो मैंने इसके बारे में बात पिछली वीडियो में करी थी, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। लमसम होता है कि कंपनी जितना भी पैसा आ रहा है एक साथ ले ले। क्या ले ले? एक साथ पूरा पैसा ले ले। लेकिन देखो 2 टाइप का होता है, एक लमसम होता है, एक पार्ट पेमेंट होता है। पार्ट पेमेंट में क्या करता है कंपनी? क्या करती है, बोलती है अभी 2 रुपए दे दो, फिर 1 महीने बाद आके 5 रुपए दे देना, इस टाइप से, ठीक। ये दोनों फर्क होता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, लमसम में नहीं मंगवा रही है। कैसे मंगवा रही है? इट में कॉल कर रही है। तो एप्लीकेशन में कितना मंगवाई? 10 रुपए। 2 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन वो रह गया, बनाया था क्वेश्चन, कर देते हैं अपन 5। चलिए, एप्लीकेशन कितने रुपए है? 10 रुपए का एप्लीकेशन का पैसा मंगवा रही है। अलॉटमेंट कितने रुपए में करेगी? 5 रुपए लेकर आओ। फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने रुपए? 3 रुपए। पास जर्नल एंट्रीज, ठीक। ये आपका एक ड्राफ्ट क्वेश्चन हो गया है। अब इसको करते हैं अपन सॉल्व, लेकिन सॉल्व करने के पहले अपने को जानना होगा कि ये शेयर में जो 2 प्रजाति के शेयर होते हैं, एक इक्विटी वाले शेयर, एक प्रेफरेंस वाले शेयर। जिनको नहीं पता वो प्लीज लिखते चलेंगे, ठीक है। और जिनको पता है वो भी यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, क्या पता कोई नई बात जान ले वो आज इसके बारे में। और अगर नहीं जानेंगे तो रिवीजन तो हो ही जाएगा, क्योंकि पढ़ाई में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाती है, ठीक। देखो, एक इक्विटी शेयर होता है, और पूरा लिख देता हूं मैं, और एक क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर, ठीक। अब देखो, इक्विटी शेयर में क्या होता है? जनता आती है और मालिक बन जाती है। यानी जो बंदा कंपनी के इक्विटी शेयर है, ये शेयर ही, लेकिन बस इसका क्या लग गया? इक्विटी लग गया है। यानी कि जो बंदा ये वाले शेयर खरीदेगा वो क्या बन जाएगा? मालिक बन जाएगा, यानी कि ऑनर ऑफ कंपनी बन जाएगा, ठीक। समझ गए जी? चलिए, पहली चीज ये हो गई। अब भैया ऑनर है कंपनी का, जो मालिक होता है वो क्या करता है? सबसे ज्यादा रिस्क लेता है। इसमें क्या होता है भैया? इसमें रिस्क ज्यादा होता है। और जो रिटर्न होता है, रिटर्न यानी क्या? जो हमको मिलेगा, भाई हमने पैसा लगाया है, हमको डिविडेंड मिलेगा। अब ये डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी आपको देती है, तो क्या बोल देते हैं अपन? डिविडेंड, ठीक। कठिन नहीं, बहुत ऐसी। तो जो रिटर्न होता है, इसमें रिटर्न में क्या होता है? रिटर्न फ्लक्चुएटिंग होता है।
ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सब शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ ताकि जब आप रिवाइज करने बैठो तो आपको याद आता जाए, अच्छा अच्छा ये ऑनर होते हैं, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न फ्लक्चुएटिंग वाला होता है, फिर आप अपने आप इसको इंग्लिश में तो ट्रांसलेट कर ही लेंगे, है ना। चलिए ठीक। अब भैया रिटर्न फ्लक्चुएटिंग क्यों होता है, क्योंकि इनमें पहले से कभी डिसाइड नहीं होता कि तुमको हम हर साल 20 रुपए ही देंगे, तुमको हम हर साल 50 रुपए ही देंगे, डिसाइड रहता ही नहीं है। अगर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ तो आपको 1,000 रुपए भी मिल सकते हैं, कंपनी को अगर थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ तो आपको 500 रुपए मिल सकते हैं, 20 रुपए भी मिल सकते हैं, और कंपनी अगर लॉस हुआ तो आपको 0 भी मिल सकता है। कोई भरोसा नहीं, सर कब क्या मिलेगा भाई, हमको कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर, समझ गए। इस कारण से क्या होता है, रिटर्न इसमें फ्लक्चुएटिंग वाला होता है। हैव वोटिंग पावर्स। अब देखो कंपनी के अंदर क्या होती है, मीटिंग होती है, क्या होती है, मीटिंग होती है। कोई भी काम करना है बड़े लेवल का तो पहले मीटिंग बैठेगी, किसकी मीटिंग, मालिकों की मीटिंग, और ये कौन होते हैं, मालिक होते हैं, इनके पास क्या होता है, वोट करने का अधिकार। मान लो कोई चीज करवानी है कंपनी में कि हम इस साल कितना सेल्स करें, कुछ लोग बोलते हैं 1 करोड़, हाथ उठाओ, इनके पास क्या होती है, हाथ खड़ा करने की पावर होती है कि हाँ भैया ये भी क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ये समझ गए इक्विटी वाले की बात, इतना ही था। चलो अब बात करते हैं प्रेफरेंस वाले की। ये क्या होते हैं, नॉट ऑनर। ये कोई ऑनर नहीं होते भाई कंपनी के, इसको मालिक मत बोल देना इन लोगों को। ये आते हैं और क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, रिस्क आप ही बताओ, मालिक नहीं है, जो मालिक नहीं होता वो रिस्क सबसे कम चाहता है। इसमें क्या होगा, रिस्क सबसे कम होगा, यानी इन दोनों के मुकाबले में रिस्क किसमें कम होगा, प्रेफरेंस शेयर में रिस्क हमेशा कम रहता है। अब भैया क्यों कम रहता है रिस्क, देख लो आप खुद ही, क्योंकि इसमें रिटर्न में क्या होता है, फिक्स्ड वाला होता है। अब देखो प्रेफरेंस शेयर अंदर कंपनी क्या करती है, जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है तो उस समय कंपनी बोल देती है, अरे सुनो प्रेफरेंस वालों सुनो, तुमको हम हर साल 6% का रिटर्न देंगे, ठीक। सपोज करो क्या हुआ, हाँ 6% हम तुमको रिटर्न देंगे, अगर इतने समझ के चलिए, ठीक। क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया कि तुमको हर साल 6% ही मिलेगा, या फिर कंपनी 6% में बोल सकती है या फिर कोई अमाउंट भी बोल सकती है, हर साल तुमको 10,000 रुपए मिलेगा, 100 रुपए मिलेगा, एज द केस में भी, समझे ये चीज। और क्या होता है उसके बाद, नो वोटिंग पावर, ठीक। एक और पॉइंट लिख लो, हैव प्रेफरेंशियल राइट ओवर एसेट्स ऑफ कंपनी इन वाइंडिंग अप। रुक जाए, कुछ को और चीज इजी कर देते हैं, प्रेफरेंशियल राइट ओवर रिडक्शन ऑफ कैपिटल कर देते हैं। देख जो ये प्रेफरेंस वालों से नाम समझ में आ रहा है, कुछ उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, इसमें क्या है, प्रेफरेंस, लो तुमको प्रेफरेंस, इसमें काहे की प्रेफरेंस दे रहे हैं भैया, कि जो कैपिटल रिडीम होगी, जैसे क्या हुआ, मान लो कंपनी बंद हुई, क्या हुई, कंपनी बंद हो गई यार, काम नहीं कर पाई अच्छा, तो क्या हुआ, अब एक तरफ बैठे थे प्रेफरेंस वाले और एक तरफ क्या बैठे थे, इक्विटी वाले। अब कंपनी बंद हुई, जो एसेट्स को हमने बेचा मार्केट में जाकर, उससे हमको क्या मिला, पैसा मिले, तो अब झगड़ा होने लगा कि प्रेफरेंस वाले को मिलेगा कि इक्विटी वाले को मिलेगा। तो सीधा सीधा ये एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट, कि इक्विटी वाले से पहले प्रेफरेंस वाले को प्रेफरेंस देनी चाहिए। क्या भैया, मान लो कंपनी को कितना मिला, 100 रुपए मिला, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर को कितना देना था पैसा, हमको 50 रुपए देना था, मान लो कितने रुपए देना था, 50 रुपए देना था। तो इस 100 रुपए में से सबसे पहले प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा, पूरा का पूरा 50 रुपए प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा। अब कितना बच गया, 50 रुपए भी हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन इक्विटी वालों को कितना देना था भैया, इक्विटी वालों को तो 100 रुपए देना था,
अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसी 50 को इस 100 रुपए से एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी जिस बंदे ने 2 रुपए दिया है उसको हम 1 ही रुपए लौटा पाएंगे। इस कारण से हम क्या मिल जाता है, प्रेफरेंस मिल जाती है। किसके ऊपर प्रेफरेंस मिलती है, इक्विटी वालों के ऊपर, कि सबसे पहले तुमको पैसा दिया जाएगा इक्विटी वालों के ऊपर, और इसमें इसी का अपोजिट हो जाता है। दैट्स द ऑल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। ठीक, नोट करना चाहो तो कर लो, और फटाफट से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। तो बच्चों वाला है भाई, तो आप खुद ही बना सकते हो, और मैं डायरेक्ट यहाँ आपको मैटर बता दूंगा। चलो देखो, सबसे पहले क्या हुआ भैया, यहाँ पे हम समझ गए हैं कि कौन वाले शेयर इशू किया, इक्विटी वाले, यानी क्या बनाना चाहता है वो, मालिक बना रहा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है, रिटर्न कभी ज्यादा कभी कम, फ्लक्चुएटिंग वाला हो जाता है। ठीक, चलिए अब भैया क्या कुछ डिफरेंस आ जाता है जर्नल एंट्री करते टाइम इक्विटी शेयर पे, वो भी अपन देखेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या हुआ, इसने एप्लीकेशन में क्या मंगवाया, पैसा मंगवाया, तो क्या आया, पैसा आया। तो बैंक अकाउंट डेबिट। मैं पूरा डिटेल में प्रोसीजर पे नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हमने भाई 2 वीडियो में पूरी प्रोसीजर आपको बता दिया है। ठीक, इसी कारण से मैंने वहां पे आपको डेप्थ नॉलेज दे दिया है, ताकि आप यहाँ पर इसको इजीली से कर पाओ। ठीक, जाकर उसको देख लेना अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा होगा। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, बोलो बोलो, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, क्या करते थे हम, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, लेकिन अब यहां पर हमको स्पेसिफिक दे दिया है क्या, कि भैया इक्विटी शेयर इशू कर रहा है। कौन वाले शेयर, इक्विटी वाले शेयर। तो क्या लिख दोगे आप, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बस इतना चेंज होता है, बस यार। यानी कि आपको अगर शेयर का कुछ दे दिया है तो इक्विटी शेयर लगा दो, और मान लो लिखा होता प्रेफरेंस शेयर इशू किया तो क्या करते, प्रेफरेंस शेयर लगा देते। सिंपल है यार। ठीक, चलिए क्या आ गया, पैसा आ गया। कितना पैसा आएगा, 10 रुपए आ रहा है, कितने शेयर पे, 1 लाख पे। तो कितना आ गया, 10 लाख रुपए। ठीक, पहली एंट्री। उसके बाद क्या होगा, इस पैसे को कहां डाल देते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन पूरा लिखना, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना, वही अमाउंट जाएगा, 10 लाख 10 लाख। अब मैं आपको इस तरह लाख इस तरह लिख के क्यों बताया हूं, इसका सिंपल सा रीजन ये, कभी भी आप एग्जाम में इस तरह लिख कर मत आ जाना, सीधा नंबर कटेंगे सीधा। ठीक, क्या करना, जैसे अभी तक बताया है वैसे ही लिखना। ठीक, ये लैक वैक वहां पे नहीं चलता है, समझ गए चीज। चलिए अब यहां तक तो बात हो गई, कहां तक बात हो गई हमारी, एप्लीकेशन तक बात हो गई। अब बढ़ते हैं आगे अलॉटमेंट की तरफ। अब अलॉटमेंट में क्या हुआ, 5 रुपए आए भैया। क्या आए, 5 रुपए हमको, हमने मंगवाए उनसे। ठीक है, और इसी 5 रुपए में क्या है, डिस्काउंट भी हम अलॉटमेंट के टाइम पर ही दिखा देंगे, उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या भेजा हमने, बुलावा भेजा। अरे आते हो शेयर होल्डर, तुम्हारा अलॉटमेंट की बारी आ गई, आओ आओ, बुलावा गया है, कॉल ड्यू हुई है, अलॉटमेंट ड्यू हुई है, तो उसकी एंट्री कर दो। क्या एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब देखो यहां पर क्या हुआ, मैंने शेयर तो लिखा लेकिन इक्विटी नहीं लिखा। ठीक, टू इक्विटी, ध्यान से करना, इक्विटी लिख देना। ठीक, तो यहां पर भी इक्विटी आ जाएगा। ठीक, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है भैया, और देखो अब मुझे बताना आप लोग, अब एक चीज पहले एक चीज सुनो, आप इसे अपने बुक के ऊपर जहां पर ये चैप्टर शुरू हो रहा है बड़े बड़े में अक्षरों में लिख दो। क्या लिखना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है,
शेयर कैपिटल अकाउंट में डिस्काउंट या फिर प्रीमियम का कोई असर नहीं होता है। ठीक, शेयर कैपिटल अकाउंट में डिस्काउंट हो या फिर प्रीमियम हो, उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। सीधी बात, नो बकवास। ठीक, कैसे भैया? तो देखो, हम क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, लिख दिया इतना चीज। चलिए अब देखो, अब ये टोटल कितना हो रहा है, यानी 10 + 5 + 3, टोटल कितना हो रहा है, 18 रुपए। ठीक, लेकिन अगर जो फेस वैल्यू कितनी है भैया, 20 रुपए है। फेस वैल्यू कितनी है, 20 रुपए है, लेकिन मिल कितना रहा है, 18। मिलना कितना चाहिए, 20 रुपए मिलना चाहिए हमें। तो यार मैंने क्या कहा कि डिस्काउंट या फिर प्रीमियम का कोई भी असर नहीं होता है, यानी अभी आपको क्या मान के चलना है कि हमारा कितना फेस वैल्यू है, 20 रुपए ही है। हमको भी 18 पे नहीं देखना है। जब शेयर कैपिटल आए ना तो भूल जाओ कि कुछ डिस्काउंट भी हुआ है कि प्रीमियम भी हुआ है। ठीक, तो देखो, अगर मान लो डिस्काउंट नहीं देते तो यहाँ पर क्या हो जाता, +2 और हो जाता। क्या हो जाता, ये 7 हो जाता। कैसे भैया बोल रहे हैं आप ये? अरे देखो, 5 रुपए तो हमने लिखा है, ठीक है, कब लिखा है, जब हमको डिस्काउंट मिल रहा है कितने का, 2 रुपए का। लेकिन इस 2 रुपए को हमको शेयर कैपिटल में कोई असर नहीं दिखाना है, इस कारण से हम उसके ओरिजिनल प्राइस में लेकर आ रहे हैं। नहीं समझा, चल फिर से देख लो। ऐसे मान लो हमने एप्लीकेशन में कितना बुलाया, 10 रुपए, फिर अलॉटमेंट में कितना बुलाया, 5 रुपए, फिर फर्स्ट कॉल में कितना बुलाया, 3 रुपए, कितना आ गया, 18 रुपए आ गए। लेकिन शेयर कैपिटल में डिस्काउंट का कोई भी असर नहीं होता है। ठीक है भैया, डिस्काउंट का असर नहीं होता है, क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें +2 करना पड़ेगा, तब जाके डिस्काउंट को हम क्या करेंगे, 0 कर पाएंगे। ठीक, 20 रुपीज हो गया, यहाँ तो बढ़ गया, लेकिन यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा। कहाँ बढ़ाओगे, अलॉटमेंट में हमेशा बढ़ा दोगे। अलॉटमेंट कितनी हो जाएगी, 7 रुपए। ठीक, कि किसके लिए, केवल शेयर कैपिटल के लिए, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। ठीक, तो किससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। 7 × 1 लाख कितना हो गया, 7 लाख। यही वाली चीज समझने लायक थी। ठीक है, अब देखो, अब जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, हमेशा एक्सपेंस होता है। आपका डिस्काउंट क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो डिस्काउंट को डेबिट कर दो, क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक, क्या कर दोगे, डेबिट कर दो। ठीक है, अब देखो कितने डिस्काउंट दे रहे हो, 2 रुपए का। 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, कितना हो गया, 2 लाख। ठीक, तो अब कितना पैसा आपके पास आएगा, अब इसको क्या भूल जाओ, अब इस 7 को भूल जाओ भैया। कितना पैसा आएगा अलॉटमेंट में, 5 × 1 लाख, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए। ठीक, और जिनको भी रटना है तो उनको क्या बता सकता हूं मैं कि आप क्या कर लो, अलॉटमेंट में कितना दिया हुआ है, 5 रुपए दिया हुआ, तो 5 से 1 लाख को मल्टीप्लाई करो, 5 लाख आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, डिस्काउंट भैया डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो 2 लाख यहाँ पर दिखा दिया, प्लस कर दो 5 लाख + 2 लाख, 7 लाख आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जम नहीं रहा। ठीक, चलिए उसके बाद क्या होगा, पैसा आ जाएगा भैया। किसका पैसा आ रहा है, ये अलॉटमेंट का। टू इक्विटी शेयर अलॉट, पूरा लिख देना। ठीक है, कितने रुपए आएगा, क्या 7 लाख रुपए आएगा, नहीं, कितना आएगा, 5 लाख रुपए। 7 लाख तो क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल में हमेशा डिस्काउंट और प्रीमियम का कोई भी असर नहीं होता। इसके बाद हम क्या करेंगे भैया, अलॉटमेंट भी पूरा हो गया, अब कॉल करेंगे। कौन सा वाला कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट बार पैसा मंगवाएंगे। तो ड्यू हो गया पैसा, अब इसकी एंट्री क्या करोगे, इक्विटी
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक, इसको अलग करता हूँ कि आपको समझ में आए कि यहाँ पर अलॉटमेंट खत्म हुआ, यहाँ पर एप्लीकेशन खत्म हुआ। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पर डिस्काउंट क्यों नहीं लिया? अरे ले तो लिया भाई, अलॉटमेंट पर ही डिस्काउंट लिया जाता है। जनरली प्रीमियम हो गया, डिस्काउंट हो गया, ये सब कहाँ पर लिया जाएगा? अलॉटमेंट के टाइम पर ही लिया जाएगा। कितना भैया पैसा? 3 रुपए, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख और 3 लाख। ठीक, और लास्ट में क्या हमें पैसा मिल जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए? 3 लाख, 3 लाख। और यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है ये खत्म, जर्नल एंट्री यहाँ पर हुई खत्म, इसको नोट डाउन कर लेना। उसको भी कर लेना, फालतू में लिखता मैं यहाँ पर, आप नोट डाउन करो इसको। तो भैया जहाँ चैप्टर शुरू हो रहा है लिख दो बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि जब भी पढ़ना पलटो तो आपको दिख जाए और याद रहता जाए। तो कई सारे बच्चे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 5 उठाएंगे, 5 से ही 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ के लिए क्या लिख देंगे? 5 लाख। भैया ले हैं, गई भैंस पानी में, गई भैंस डूब ही गई, बिल्कुल समझ लो। ठीक, चलिए उम्मीद करता समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलेंगे आपसे अगली वाली क्लास के अंदर, लेकिन इससे पहले अगर आज का कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और साथ ही साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काहे का इंतजार कर रहे हो यार? नहीं, काहे का इंतजार कर रहे हो? फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाओ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों तक शेयर करो ताकि हम बड़ी सी कम्युनिटी बना सके। ओके, और ध्यान रखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम की भी लिंक डालने लगा हूँ, ताकि आपको एक अच्छी खासी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और आपके कोई भी डाउट हैं, कोई अप्रोच से रिलेटेड या कोई आपका टॉपिक से रिलेटेड, आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स के लिए आपके लिए फ्री है, पोस्ट करिए डाउट अपने। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।